विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। पृष्ठे यत्र विराजते हि बगला वामे तथा कालिका दक्षे वेद सुवेद शब्द मिलिता वेदस्य माता स्वयं या भक्तैः समुपासिता भगवती शैलस्य पुत्री मुदा सोऽयं वो विदधातु काङ्क्षितफलम् वैद्यस्य नाथो शिवः वैद्यस्य नाथो हरः। देवघर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस आश्विन मास के शुक्ल पक्षीय अष्टमी तिथि के इस कार्यक्रम में जिसका लक्ष्य और जिसका केंद्र शक्ति है और इस महादुर्गा की शक्ति साधना अंक अर्थात शक्ति विशेषांक मैं आप सभी महानुभावों का, भक्तजनों का, श्रद्धालु व्यक्तियों का, साधकों का समवेत रूप से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धर्मप्राण माताओं, भक्तजनों, देवघर फाउंडेशन के इस तत्वावधान में आयोजित इस कोरोना काल की महामारी में महामाया का आगमन और आज महाअष्टमी तिथि अभूतपूर्व संयोग की बात है। जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति शब्द व्याकरण परक शब्द है और यदि कदाचित हम चतुर्थ गण में यदि चले जाएं, यानी पाणिनि के धातु पाठ में यदि हम चौथे गण में जाएं, तो दिवादि गण में पठित शक धातु शक मर्षणे शब्द में प्रयोग हुआ है। लेकिन ठीक पाणिनि ने अपने पांचवें गण में स्वादि गण में शक्री शक्तो ऐसा प्रयोग किया है, यानी किसी चीज के सकने में, किसी चीज के करने में, सक्षमता में शक धातु का प्रयोग हुआ है और शक धातु में तिन प्रत्यय कर शक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। जैसे भज धातु में तिन प्रत्यय का संयोजन यदि हम करें तो भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार शक धातु में शक्री शक्तो, इस शक धातु में तिन प्रत्यय करके शक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। शक्यते अनया इति शक्ति, जिसके द्वारा हम कुछ कर सकें। आप कदाचित मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में यदि जाएं तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन जगदम्बा माता जिनको जिस ललिता महात्रिपुर सुंदरी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था को शक्ति रूप से कहा गया है, ऐसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। ध्यातव्य हो कि शक्ति को आधार मानकर कई पुराणों की रचना हुई है, जैसे मार्कंडेय पुराण, जैसे ब्रह्मांड पुराण, जैसे कालिका पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण आदि। इन सभी पुराणों में मूल रूप में शक्ति ही केंद्र में है और उसी शक्ति को सर्वस्व मानकर महर्षि वेदव्यास ने भिन्न भिन्न रूपों में काली, तारा, दुर्गा इत्यादि के रूप में उनका चित्रण किया है। और यहां यही तक नहीं, षड दर्शन में यानी आस्तिक दर्शन के 6 दर्शनों में जो न्याय प्रस्थान के रूप में माना जाता है ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन, उस ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का शक्तिपरक भाष्य भी लिखा गया है। और सच पूछिए तो केवल ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का ही नहीं, हमें जरूरत है कि ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के साथ साथ न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और भी षड दर्शनों पर शक्तिपरक टीका हो। और ऐसा संभव है क्योंकि इनके सूत्र किसी न किसी रूप में भगवती पराम्बा, राजराजेश्वरी, पराभट्टारिका, ललिता महात्रिपुर सुंदरी की महत्ता का ही तो गुणगान कर रहे हैं। और नहीं तो जिस ब्रह्म सूत्र में प्रमाण रूप में शास्त्रीयोनित्वात् कहा गया कि शास्त्र को ही समस्त विषय वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान मानिए। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यानी हम शास्त्र को ही प्रमाण मानकर आगे बढ़ें। तो शक्यते अनया इति शक्ति, जिसके द्वारा हम कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं। ध्यातव्य हो कि केवल पुराण में ही नहीं, पुराण की संख्या तो 18 है। महर्षि वेदव्यास ने जब विभाजन किया पुराणों का तो कहा मद्वयम भद्वयम चेव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापल्लिंग कूसकानि पुराणानि प्रचक्षते। यह श्लोक श्रीमद् देवी भागवत में आया है और श्रीमद् देवी भागवत में यह श्लोक आया कि मद्वयम यानी म से 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, और भद्वयम चेव और भ से भी 2 पुराण हैं, यानी भागवत पुराण और भविष्य पुराण। मद्वयम भद्वयम चेव ब्रत्रयम, ब्र से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। और वह चतुष्टयम यानी वह अक्षर से 4 पुराणों की रचना की गई। उस 4 पुराणों में वामन पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण और विष्णु पुराण, ये 4 पुराणों की रचना की गई। तो मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापल्लिंग कूशकानि पुराणानि प्रचक्षते। यानी अनापल्लिंग कूशकानि, ध्यान दीजिएगा अक्षर के ऊपर में। अ से अग्नि पुराण, नापल्लिंग, ना से नारद पुराण और पद्म पुराण, प से पद्म पुराण, अनापल्लिंग, ली से लिंग पुराण और ग से गरुड़ पुराण।
अनापलिंग कूसकानी, कू से कुर्म, स्क से स्कंद, पुराणानि प्रचक्षते। ये 18 प्रकार के महापुराणों की गिनती, इस 18 प्रकार के महापुराणों की गणना किसी न किसी रूप में देवी भागवत में आया है। पुराणम पंच लक्षण, क्योंकि पुराण के 5 ही लक्षण होते हैं। शक्ति के अंक में हम शक्ति पर ही आएंगे। अब इसी की संयोजना यहां बैठाते हैं, क्योंकि पुराण के 5 ही विषय हैं। पुराणम पंच लक्षण, 5 लक्षण कौन कौन है? तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। सर्गश्च, सर्ग मतलब सृष्टि। अब प्रतिसर्गश्च, प्रतिसर्ग मतलब होता है प्रलय के बाद सृष्टि। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यानी सर्ग यानी सृष्टि और प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद सृष्टि। यानी जब कभी सृष्टि का प्रारंभ होता है, उसकी स्थिति होती है, उसका संहार होता है, तो संहार होने के बाद संसार में जितने भी उपादान तत्व हैं, वो सभी उपादान तत्व अपने मूलभूत कारणों में जाकर अनुस्यूत हो जाते हैं। और अनुस्यूत होने के बाद में जब पुनः सृष्टि होती है तो उसी को प्रतिसर्ग कहा जाता है। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, जिसमें वंश का चित्रण है। अनेक राजाओं के वंश का चित्रण किया गया, अनेक मुनियों, महात्माओं, ऋषि की परंपराओं का चित्रण किया गया। और वंशानुचरितं चैव, और उस वंश में होने वाले राजाओं का, उस वंश में होने वाले ऋषियों का चरित्र भी उसमें गाया गया। तो वंशानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम, यानी यह पुराण के 5 लक्षण हैं। तो इस प्रकार भगवती जगदम्बा जो राजराजेश्वरी हैं, इनकी महिमा का गुणगान करने के लिए क्रमशः देवी भागवत महापुराण, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इन सभी पुराणों की परिकल्पना की गई। आज हम शंकराचार्य की परंपरा में जो शांकर मठ में श्री विद्या की उपासना करते हैं, यानी तंत्र संप्रदाय में काली कुल और श्री कुल ये 2 होते हैं। काली कुल में आद्या यानी काली की उपासना होती है, तदनंतर मां तारा की उपासना होती है। लेकिन ठीक उसके बाद श्री कुल में पराभट्टारिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना होती है। और शंकराचार्य के पूजन की परंपरा में यानी शांकर मठ में अंतिम यदि कोई विद्या है तो वह है श्री विद्या, और यह भी एक शोध का विषय है। तो इसलिए उस श्री विद्या के विभिन्न टीकाएं हुई। उस श्री विद्या के प्रकाशन करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा, यदि भगवान शंकराचार्य के बाद कि किसी ने श्री विद्या के ऊपर में यदि विस्तृत व्याख्यान लिखा है, विस्तृत व्याख्या की है, तो वह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हो। तो शक्ति शक्यते अनया सा शक्ति, यानी जिसके द्वारा हम कुछ कर सकें। चलिए इसको समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं, क्योंकि बिना दृष्टांत के दाष्टांत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उस दृष्टांत में सबसे पहले कुलार्णव तंत्र की ओर चले। कुलार्णव तंत्र में शक्ति 2 प्रकार की बताई गई है। शक्तिश्च द्विविधा देवी, शक्ति 2 प्रकार की होती है, गुप्ता व्यक्ता महेश्वरी। यानी शक्तियां 2 प्रकार की हैं, एक गुप्त शक्ति है और एक व्यक्त शक्ति है।
गुप्त शक्ति यानी आपके आभ्यंतरिक हृदय में स्थित जो अन्यान्य कार्य को सिद्ध करने के लिए जो शक्ति आप में अनुस्यूत है, वह उस शक्ति को गुप्त शक्ति कहते हैं, जो काल क्रम से साधना इत्यादि में आप प्रकट करते हैं, आप अपने प्रतिभा के द्वारा उसको प्रकट करते हैं। और व्यक्त शक्ति कौन है? तो व्यक्त शक्ति तो आपकी अर्धांगिनी है, व्यक्त शक्ति आपकी माता है, व्यक्त शक्ति आपकी बहन है, व्यक्त शक्ति आपकी पुत्री है। नारी अनेक भेदों में, भेदा समस्ता स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, यानी इस संसार में हे देवी आपके ही सारे भेद मौजूद हैं, विद्यमान है। स्त्रिया समस्ता स्तव देवी भेदा, यानी स्त्रियां भी जो हैं वो हे देवी आपकी ही भेद हैं। और नहीं तो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में कहीं तुष्टि रूपेण संस्थिता, कहीं पुष्टि रूपेण संस्थिता, कहीं शक्ति रूपेण संस्थिता, कहीं अलग अलग विषय वस्तुओं के रूप में उनको माना गया है। भगवान और भगवती शब्द को यदि आप देखें, और इसी से भगवत से ही भागवत शब्द बना है। श्रीमद् देवी भागवत जो है, श्री यानी श्री विद्या परक, श्री यानी शोभा संपन्न, श्री यानी शक्ति से समन्वित, श्री यानी अपने भैरव से समन्वित जो देवी हैं, जो भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी हैं, वो भागवत भ भूमि आ अग्नि, भ भूमि अ अग्नि, तो भा ग गगन, व वायु और त तोय यानी जल। तो भागवत शब्द का तात्पर्य ही है कि जहां पर पांचों तत्व, पंच महाभूत जिनमें अनुस्यूत है, यानी कारण भी के रूप में भी भगवती राजराजेश्वरी मां दुर्गा ही हैं और कार्य रूप में भी वही हैं। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता, यानी जो अर्ध मात्रा के रूप में भी हैं, पूर्ण मात्रा के रूप में भी हैं, जो ह्रस्व में भी हैं, जो दीर्घ में भी हैं, वही प्लुत में भी हैं, वही देवी उदात्त में भी हैं, वही देवी अनुदात्त में भी हैं, वही देवी अन्यान्य सभी मात्राओं में। तो इसलिए जब हम ननाद ढक्काम नवपंचवारम यदि नांदिकेश्वर कारिका में देखते हैं कि जब डमरू को 9 और 5 बार बजाया गया, तो इसके पीछे भी यही कारण था कि निश्चित रूप से मां जगदम्बा ने उस ननाद ढक्काम नवपंचवारम के अनुसार पंचानन भगवान शिव का वह परिचायक है पंच, और नव दुर्गात्मिका राजराजेश्वरी पराभट्टारिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था श्री दुर्गा के लिए किया गया। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इसीलिए तो दुर्गा सप्तशती में भी जब 10वें अध्याय का हम पाठ करते हैं, तो 10वें अध्याय के 5वें मंत्र में यह बात बताई गई है, एकैवाहं जगत्यत्र, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा, यानी एका एव अहम संधि हुई है, एकैवाहम वृद्ध संधि, एका एव अहम की संधि हुई, एकैवाहम, तो एक, एका प्लस एव एकैव, और अहम के साथ उसकी संधि हुई अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से पाणिनि के द्वारा विरचित, यानी एकैव प्लस अहम एकेवाहम, एकेवाहम जगत्यत्र, एका एव अहम मतलब मैं दुर्गा ही एक हूं, द्वितीया का ममापरा, और मुझको छोड़कर दूसरा कौन हो ही कौन सकता है।
जो छल बल डंके की चोट पर इस बात का क्यों घोषणा करती हैं कि एक मुझको छोड़कर संसार में कोई भी सृष्टि ना ही कर सकता, न ही स्थिति को कर सकता है और न ही संहार को कर सकता है। यानी सृष्टि, स्थिति और संहार ये तीनों क्रिया उन्हीं के तो अधीन है। एक बार की बात है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक कथा आती है, एक प्रसंग आता है। इसको हम लोग यूं समझें कि एक बार भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को, पालन करता श्री हरि विष्णु को एवं संहार करता भगवान देवादिदेव महादेव को इस बात का कहीं न कहीं अभिमान हो गया कि भाई मैं सृष्टि करने वाला ब्रह्मा हूं, ये पालन करता विष्णु हैं और संहार करता महेश्वर हैं, इनको छोड़कर जगत की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। और श्रीमद् देवी भागवत में एक बात का उल्लेख है कि एक मणि मंडप द्वीप की चर्चा है, इसको मणि द्वीप भी कहते हैं। हम लोग पूजा के क्रम में जब करते हैं, जब बैठते हैं, या आप लोग भी करते होंगे, तो उसमें मणिमंडपाय नमः, कल्पवृक्षाय नमः, रत्न वेदिकायै नमः, इन शब्दों का उच्चारण होता है। जब पात्र स्थापना आदि होता है तो अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः, ईं वह्नि मंडलाय 10 कलात्मने नमः, ऊं सोम मंडलाय 16 कलात्मने नमः। तो ऐसा हम लोग जब विशेषार्घ या श्रीपात्र, गुरुपात्र, भोगपात्र इत्यादि का आधान करते हैं, स्थापन करते हैं, तो उसमें ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और तदनंतर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, स्नानीय, प्रोक्षणी इत्यादि पात्रों की स्थापना की जाती है। हम लोग अपात्र और कुपात्र होकर भी पात्र स्थापना नहीं करते हैं, वो इसलिए ताकि हम में पात्रता आ सके। तो इस प्रकार जब उनको ऐसा अभिमान हो गया, ऐसा गर्व हो गया उनको, तो एक बार उन्होंने देखा कि चले हम अपनी सृष्टि कैसी है इसे देखा जाए। और पुष्पक विमान के द्वारा आकाश मार्ग से जब वो जाने लगे, तो आकाश मार्ग में उन्होंने जब कुछ दूरी तय की, जब कुछ युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, समय समयांतर व्यतीत होता चला गया और जब वह आगे बढ़ते चले गए, तो उन्होंने देखा कि एक दूर में एक मणि का द्वीप विद्यमान है। उन्होंने कहा भाई हम लोगों ने कभी ऐसा देखा था क्या? कभी ऐसा देखा था कि हमारी सृष्टि में ऐसे मणि से निर्मित ऐसा द्वीप है जिसको देखकर हम ही आश्चर्यचकित हो जाएं? लेकिन इन तीनों देवों को देखने की बड़ी लालसा जगी, बड़ी इच्छा जगी, और उन्होंने अपने उस पुष्पक विमान को वहीं पर उतारा। और पुष्पक विमान के उतरने के साथ ही उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके द्वार पर अनंत द्वारपाल खड़े हैं। तो वहां पर जाकर ये अपना परिचय देते हैं, भाई अब हम जा रहे हैं तो हमारा स्वागत भी फिर उसी प्रकार का होगा। भाई हम ये ब्रह्म लोक के ब्रह्मा हैं, हम विष्णु लोक के विष्णु हैं, ये रुद्र लोक से भगवान रुद्र आए हुए हैं, तो निश्चित है कि उनका स्वागत भी फिर उसी प्रकार का एक ब्रह्मांडी अंदाज में ही होगा। तो द्वारपाल के पास पहुंचने के बाद कहते हैं भाई जरा सा द्वार खोलो, जरा सा हम भी तो साम्राज्य की झलक को देखें कि आखिर राजमहल कैसा है, यहाँ के महाराज कैसे हैं, यहाँ की महारानी कैसी हैं, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, इसको देखने की बड़ी लालसा जगी। तो ठीक द्वारपाल के पास जाकर इन्होंने परिचय दिया कि भाई द्वार खोलो। द्वारपाल ने कहा कि भाई आप लोग कहां से आए हैं, पहचानते नहीं है आपको? अरे पहचानते नहीं, ये ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए हैं, सारी सृष्टि तो इन्हीं के द्वारा रचित है और इनको नहीं पहचाने? ये भगवान विष्णु श्री हरि हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को थाम रखा है, विभिन्न प्रकार के अवतार लिए हैं, तब जाकर ये सृष्टि टिकी हुई है। और इनको नहीं पहचाना? ये भगवान देवाधिदेव महादेव हैं, रुद्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सृष्टि की बात करते हैं तो हमारे सामने तो करोड़ों करोड़ सृष्टि आई और चली गई,
कितने बार ब्रह्मा आए और चले गए, भगवान श्री हरि आए और चले गए, कितने बार भगवान श्री रुद्र आए और चले गए, आप कितने नंबर ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं ये बताएं आप। तो जब इस प्रकार की बात ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता और संहारकर्ता ने सुना तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि भाई हमको भी छोड़कर और भी ब्रह्मा है क्या? द्वारपाल ने कहा आप ब्रह्म हैं, हमारे सामने में आप जैसे करोड़ों ब्रह्मा जी आए और चले गए, यानी द्वारपाल भी उनसे श्रेष्ठ है। तब उनको भ्रम दूर करने के लिए कहा अच्छा ठीक है आइए आपको दिखाते हैं, और उस महल के द्वार को खोल दिया गया। जब उस महल के द्वार को खोल दिया गया तो भगवान ब्रह्मा देखते हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मा जो हैं कोई अपने अनंत कोटि काम को कर रहे हैं। कोई भवन का निर्माण कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई पौधों को सींच रहा है, कोई अन्य क्रिया को कर रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई पाकशाला पाक क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने समवेत रूप से जब देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, ये आखिर है क्या, और हम भाई सृष्टि में क्या हैं, हमको भी किसी ने क्या, मेरा भी क्या निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार जब उस द्वारपाल ने द्वार को खोला और जब देखा इन्होंने कि अनंत कोटि ब्रह्मा अनंत कोटि विष्णु अनंत कोटि महेश्वर अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं, और वहां पर सिंहासन पर मां भुवनेश्वरी पराम्बा ललिता महात्रिपुर सुंदरी बैठी हुई हैं मां दुर्गा के रूप में। और उन्होंने कहा कि अरे भाई हमने ही तो तुमको जन्म दिया है और तुमको सृष्टि का कार्य, तुमको स्थिति का कार्य और तुमको संहार का कार्य मैंने दिया है, तुम ही भूल गए। सृष्टि में दृष्टि होनी चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यानी आपकी दृष्टि में जब समस्त सृष्टि समाहित हो जाए तो भगवत्ता वहीं से प्रारंभ होती है। लेकिन यदि आपकी सृष्टि में दृष्टि चली गई तो निश्चित है कि आपके वहां पर फंसने का खतरा ज्यादा रहता है, वहां पर फिर आप लिप्तता ज्यादा बढ़ती है, संलिप्तता बढ़ती है और हम रागी हो जाते हैं, फिर राग भाव आ जाता है, वैराग्य भाव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं तो अलग 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 रूपों में भगवती के अन्यान्य रूपों को देखते हैं। साहित्य शास्त्र ने तो इसी चीज को अविधा लक्षणा और व्यंजना के रूप में चित्रित किया है। यानी वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं और तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, अविधा लक्षणा और व्यंजना। यानी लक्ष्य से लक्ष्यार्थ तक पहुंचने के लिए, यानी वाच्य से वाच्यार्थ तक पहुंचने के लिए, यानी वाच्य से संकेतितार्थ तक पहुंचने के लिए, वाच्य से अभिधेयार्थ तक पहुंचने के लिए, व्यंग्य से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने के लिए जो जो शक्तियां होती हैं, तो वाच्य से वाच्यार्थ तक जो शक्ति पहुंचाती है उस शक्ति को अभिधा कहते हैं। यानी लक्ष्य से जो लक्ष्यार्थ तक पहुंचावे उसे लक्षणा कहते हैं, और जो व्यंग्य से व्यंग्यार्थ तक पहुंचा दे उसे ही व्यंजना कहते हैं। साहित्य शास्त्र ने शक्ति को इन तीन रूपों में से स्वीकार किया और कहीं कहीं पर तात्पर्यार्थ नाम की शक्ति को भी स्वीकार किया। यदि हम मीमांसा दर्शन में चले जाएं तो मीमांसकों ने अलग अलग पदार्थ के रूप में शक्ति को स्वीकार किया है। किसी ने जाति में शक्ति, किसी ने व्यक्ति में शक्ति, किसी ने जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति को स्वीकार किया, और किसी ने कहा कि भाई जात्यानुपत्या व्यक्तिरपि भानम, यदि किसी की बाल पकड़ ली जाए और उसको अपनी ओर खींचा जाए तो उसके साथ साथ सिर भी खींचा चला आता है। यानी जाति को यदि हम पकड़ लें तो व्यक्ति अपने आप खींचा हुआ चला आता है। यानी अविधा लक्षणा और व्यंजना ये तीन प्रकार की शक्ति इन्हें अभिष्ट है।
साहित्य शास्त्र के जानकारों को अभिष्ट है। तात्पर्यार्था यदि तात्पर्याख्या नाम की यदि शक्ति मान लें तो वह नैयायिकों को भी अभिष्ट है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा जो है शक्ति, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने 32 वर्ष की अवस्था पूरे करने में ही 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने भाष्य की रचना कर दी। और भाष्य की रचना करके जब उन्होंने शिव तत्व को निरूपण करना चाहा, शक्ति को वो नहीं मानते थे। तो एक बार की बात है, काशी में वाराणसी में जब वह पहुंचे और उन्होंने जब वह रोग से व्याकुल हो गए, शक्तिहीन हो गए, ऐसे शक्तिहीन हुए कि उन्हें अपने हाथ और पैर को भी इधर उधर करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती थी, फिर भी वो हटा नहीं पाते थे, निश्चेष्ट हो गए थे। तो उसी बीच में एक परम दिव्य सुंदरी का पदार्पण होता है। वो कौन थी? स्वयं मां अन्नपूर्णा। उन्होंने कहा कि साधक प्रवर जरा पैर को हटाइए, हमें जरा सा उस पार जाना है। आप विप्र हैं, आप सन्यासी हैं, आपका लंघन करके हम कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि देवी, मुझे यह शक्ति नहीं है कि मैं अपने पैर को हटा सकूं, अपने हाथ को हटा सकूं। कृपया आप किसी तरह आप उधर चली जाएं। मैं मार्ग को अवरुद्ध किए हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो कहा कि साधक प्रवर, आप भी शक्ति को मानते हैं? तो जैसे ही यह सुना कि भगवान शंकराचार्य को यह बोध हो गया कि अरे ये तो साक्षात मां जगदम्बा है जो हमें दर्शन देने के लिए आई है, और जो मैं केवल शिव तत्व को मानता था, ये इन्होंने स्वयं आकर मुझे शक्ति का भान कराया है। और उसी समय उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम का स्तोत्र लिखा। आप सच पूछिए तो श्री विद्या की साधना में लगभग 3 प्रकार की साधनाएं आती हैं। एक है बाला त्रिपुर सुंदरी, एक है पंचदशी और तीसरी है षोडशी। बाला त्रिपुर सुंदरी का त्रिअक्षरी मंत्र होता है, पंचदशी में 15 अक्षर होते हैं और षोडशी में 16 अक्षरों को लेकर ही श्री विद्या का मंत्र प्रदान किया जाता है। दुर्लभ व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, सभी इसके पात्र नहीं होते, लेकिन आराधना में सभी पात्र होते हैं। तो पंचदशी के 15 अक्षरों के ऊपर में भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या परक कल्याण वृष्टि स्तोत्र की रचना की है, जो क से स्टार्ट प्रारंभ है और फिर उसके मूलाक्षर पर जाकर समाप्त है। चूंकि अधिकारी और अनधिकारी के भेद से इसका व्याख्यान किया जाता है, इसलिए मैं इसका आगे की गुत्थी में खोलूंगा नहीं। लेकिन यह पंचदशी के सभी अक्षरों को लेकर भगवान शंकराचार्य ने कल्याण वृष्टि स्तोत्र की रचना की कि भगवती ने मुझ पर ऐसा कल्याण की वृष्टि की है, और उसके तदनुरूप यह भक्ति की एक मिसाल है। तो इसलिए भक्ति को भी एक परम प्रमाण माना जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद ने उल्लेख किया है कि स्वयमेव प्रमाणम, भक्ति जो है वह स्वयं में ही प्रमाण है। प्रमाणांतर शून्यत्वात्, प्रमाणांतरनपेक्षत्वात्, प्रमाणांतरानपेक्षत्वात्, यानी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा न होने से, दूसरे प्रमाण को प्रमाण न माने जाने के कारण भक्ति ही प्रमाण है। जैसे किसी ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण माना, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण माना, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द को प्रमाण माना, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति को प्रमाण माना, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि को प्रमाण माना, किसी ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान
शब्द अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, चेष्टा को प्रमाण माना। अरे अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के प्रमाण माने हैं, लेकिन ये बात ध्यातव्य है, भक्ति मार्ग के पथिक जो होते हैं वह भक्त भक्ति को ही परम प्रमाण स्वीकार करते हैं। अरे इसी बात को तो पंचदशीकार आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने अपने अद्वैत वेदांत के प्रकरण ग्रंथ में पंचदशी में कह दिया, ध्याता ध्याने परित्यज्य ध्येयेक दृष्टिगोचरम निर्वात दीपवत् चित्तम समम समाधिरुच्यते। यानी ध्याता, ध्यान और ध्येय, यदि कोई साधक पूजन कर रहा है तो उसका नाम है ध्याता। जो पूजन की सामग्री है उसे कहते हैं ध्यान, और जिसकी पूजा की जा रही है उसको कहते हैं ध्येय। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, उपमाता, उपमान, उपमेय। ठीक इसी प्रकार कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी महाराज अपने अद्वैत वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पंचदशी में, क्या कहते हैं, ध्याता ध्याने परित्यज्य। ध्याता यानी जो ध्यान करने वाला भक्त है, और ध्यान यानी साधन, ध्याता और ध्येय के बीच की जो कड़ी होती है उसी को ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। आचार्य पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा ध्यान की परिभाषा कि तत्र, तत्र कुत्र, परमात्मनि। तत्र मने वहां, वहां प्रत्येक तानता ध्यानम, वहां बस एक तानता रह जाए, एक सूत्र, तेल धारवत। जैसे तेल को हम गिराते हैं तो एक धार, कहीं कहीं टूटा टूटा नहीं रहता है, पानी को गिराते हैं तो टप 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 टूटा हुआ भी रहता है, लेकिन तेल को जब गिराते हैं तो एक धार के समान जैसे चलता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति अविच्छिन्न धारा की तरह बहती चली जाती है। तो पंचदशीकार क्या कहते हैं कि ध्याता ध्याने परित्यज्य, यानी ध्यान करता और साधन दोनों का लोप हो जाता है, लास्ट में बस एक ही शुद्ध बुद्ध मुक्त सचैतन्य स्वरूप बसता है। वह परमात्मा है, वह भगवती राजराजेश्वरी हैं, वह दुर्गा हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। तो इस प्रकार ध्याता और ध्यान के हट जाने से इस ध्याता का भी कोई मूल्य नहीं, ध्यान वाले यानी सामग्री का भी कोई मूल्य। हम लोग क्या होते हैं कि इस ध्यान और ध्याता के बीच में ही फंस के रह जाते हैं, इसीलिए ध्येय तक पहुंचना कठिन होता है। यहां कह रहे हैं कि अरे आप पूजन के क्रम में सबसे पहले देवो भूत्वा देवम यजेत, आप अपनी की पहले पूजा करते हैं, खुद की पूजा करते हैं। मानसोपचार पुष्प लेते हैं, मानसोपचार पुष्प लेने के लिए उसको सिर पर धारण करते हैं, फिर लंग पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि, हंग आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, यंग वायवात्मकम धूपम, रंग तेजसात्मकम दीपम, संग सर्वात्मकम तांबूलम समर्पयामि। ऐसा हम लोग करके मानसोपचार पूजन करते हैं, और मानसोपचार पूजन करते हैं फिर अंगन न्यासादि हम लोग करते हैं। एक एक अंग में बसने वाले जो अलग अलग अक्षरात्मक जो देवता हैं उनकी पूजा करके देवता स्वरूप अपने आप में विभावन करके, और पुनः फिर हम लोग क्या करते हैं, पात्र स्थापना आदि, और फिर पुनः देवता का यजन करते हैं। पूजन कोई खेल की वस्तु नहीं है, या करें तो विधि विधान के साथ करें, अन्यथा शुद्ध बुद्ध मुक्त सचैतन्य स्वरूप होकर और केवल एक मात्र भक्ति ही। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते भी हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं। अरे भक्त जहां बुलाता है मैं दौड़ता चला जाता हूं। जब एक भक्त नित्य दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसमें एक जगह उन्होंने कहा है कि तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मुझ में लीन होता है, जो मुझ में
में मन लगाए हुए होता है, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। जिस साधक ने वो देखा, उसने एक लाल दाग उस जगह लगा दिया। क्यों? क्योंकि वह 2-3 दिन से भूखा था, पूरे परिवार के लोग भूखे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपने क्या कहा है, योगक्षेमं महाम्यम, आप जब मेरे भरभार लेने वाले तो मैं भूखा क्यों प्रभु? और ऐसा कहकर उसने वह लाल दाग लगाया और बाहर चला गया। और ठीक इसी प्रकार जब लाल दाग लगने के बाद भी क्या हुआ कि एक काला करूठा बालक आता है, और काला करूठा बालक आने के बाद में वह क्या देखता है कि वह रसोई की सामग्री लिए हुए कहते हैं कि आज वो कहाँ हैं जो रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, जरा उन ब्राह्मण देवता का दर्शन करना है। तो उस ब्राह्मण की पत्नी कहती हैं, उसकी धर्मपत्नी, कि देखिए ना वो कहीं रसोई की व्यवस्था करने के लिए चले गए हैं शायद, तो वहां वो कहाँ गए हैं, वो तो उन्होंने मुझे भेजा है कि इसे आप रख लें। जब उस काले करूठे बालक को उस माता ने पूछा कि भाई आप कुछ आए हैं तो कुछ जलपान कर लें, कुछ जल ही पान कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैं जल कैसे पीऊंगा, अरे मेरी वाणी ही तो गीता है और मेरी जीभ को ही उन्होंने काट दिया है। यानी भगवान ने जो कुछ कहा है गीता में वो उनकी वाणी है, उनकी जिह्वा है, और उस जिह्वा में ही कोई यदि अविश्वास करके दाग लगा दे तो प्रभु के जीव में ही दाग लग जाया करता है। इसीलिए भगवान नारद ने भी नारद भक्ति सूत्र में कह दिया कि नारदस्तु तदर्पिताखिलाचार्यता तद्विस्मरणे परम व्याकुलते। इसीलिए तो नारद भक्ति सूत्र में कहा कि नारदस्तु, नारद क्या कहते हैं भक्ति के बारे में, तदर्पिताखिलाचार्यता, सब कुछ उन्हीं को अर्पण कर दो। रोटी बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवती जगदम्बा के लिए ही बना रहे हैं। अच्छा, ये बाल बच्चे को देख रहे हैं, उन्हीं के निमित्त देख रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के निमित्त कर रहे हैं। जब प्रत्येक संसार की क्रियाएं, सब प्रत्येक संसार की वस्तु जब भगवान को अर्पण कर दी जाती है तो वही तो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और इसलिए कहा भी गया है भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में कहा गया है कि प्रातः प्रवृत्ति सायांतम, प्रातः प्रवृत्ति सायांतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगदियोने तदस्ति तव पूजनम। यानी शाम से लेकर सुबह तक, सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक, प्रातः प्रवृत्ति सायांतम, और प्रातः काल से लेकर शाम तक, प्रातः प्रवृत्ति सायांतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगदियोने तदस्ति तव पूजनम। सायंकाल से प्रातः काल तक, प्रातः काल से सायंकाल तक, यानी 24 घंटे में हे भगवती जगदम्बिके जो मैं कुछ कर रहा हूं वह आपकी पूजा है। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि बनाया मां जगदम्बा का, सृष्टि स्थिति की हुई मां जगदम्बा की, सृष्टि में उसका संहरण करना मां जगदम्बा का कार्य। तो जब संसार की प्रत्येक क्रिया मां जगदम्बा से बंधी हुई है तो क्या मैं अपने परिवार का यदि भरण पोषण कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं, तो वो क्या मेरा पर्सनल कार्य होगा? वो भी तो जगदम्बा का कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साधक जब सुबह को उठते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हैं कि प्रातः प्रवृत्ति सायांतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगद्योने तदस्ति तव पूजन। यानी जो कुछ मैं कर रहा हूं वह आपकी परम पूजा का ही फल है। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी क्रिया कर रहा हूं वह आपको ही अर्पण है। इसीलिए तदेव लग, इसीलिए कहा गया वहां पर कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तदेव लग्नम भी है वहीं पर। ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। जब त्वमेव सर्वम कह दिया गया तो फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहने का क्या कर?
कोई आवश्यकता तो थी नहीं। जब सर्वम कह दिया गया कि आप मेरे सब कुछ हैं, तो फिर अलग से यह कहने की क्या आवश्यकता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, यह कहने की क्या आवश्यकता है जब सब कुछ तुम मेरे हो। वो इसलिए भगवान को पृथक पृथक रूप में भी कहा जाता है कि हे प्रभु, आप मेरी माता भी हैं, क्योंकि इस सृष्टि का जन्म भी आपने ही दिया है। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे गोप्ता हैं, आप मेरे सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, ये बात आप हमेशा स्मरण में रखें कि मैं आपके बिना नहीं और आप मेरे बिना नहीं। एक दूसरे में, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध होता है, एक दूसरे में अविनाभाव संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। इसलिए इन बातों को भगवान शंकराचार्य ने भी अपने सौंदर्य लहरी नाम के प्रथम स्तोत्र में ही अपनी गलती को स्वीकार उन्होंने किया कि भाई हमने शक्ति को नहीं माना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिवः सत्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। अर्थात शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, शिव यदि शक्ति के साथ हैं तभी वो कुछ कर सकते हैं। शिव में जो हर्ष इकार लगा हुआ है ना, वो शक्ति का परिचायक है। यानी स्वर वर्ण युतस्त्वं ही व्यंजनोऽहं महेश्वर, ये मेरा लिखा हुआ श्लोक है। स्वर वर्ण युतस्त्वं ही, हे प्रभु आप तो स्वर वर्ण हैं, व्यंजनोऽहं महेश्वर, मैं व्यंजन वर्ण हूं। व्यंजनोच्चारणम देव न कदापि स्वरम विना, हे प्रभु मुझ जैसे भक्त यानी मुझ जैसे व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप जैसे स्वर वर्ण के बिना संभव नहीं है। इसीलिए सब आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी शक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शिवः शक्त्या युक्तः, कीदृशः शिवः शक्त्या युक्तः, जगदम्बिकया युक्तः, दुर्गया युक्तः, तारया युक्तः, कालिकया युक्तः। यदि वो काली तारा दुर्गा से समन्वित यदि शिव हैं तो शिव हैं, अन्यथा ह्रस्व इकार का लोप होकर शव है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं। शक्य और शक्यार्थ संबंध ज्ञान में कभी कभी न्याय शास्त्र में भी इन सभी बातों का उद्धरण आता है कि बिना शक्ति के हम किसी चीज की कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए तो देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में जो बड़े ही सरल ढंग से एक बच्चा भी समझ जाए, न मंत्रम नो जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न स्तुति जानता हूं। जगतगुरु शंकराचार्य ने इतने सरल भाषा में लिख दिया है। अब आपको शंका होगी कि मया 85 तु वयसी, ये लाइन जो लिखा शंकराचार्य तो भाई 85 वर्ष तक तो जीवित थे नहीं, ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए लिख दिया है, किन्हीं किन्हीं का मानना है कि उनके अनुयायी ने ये लिखा, लेकिन किन्हीं किन्हीं का ये भी मानना है कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि उन्होंने कहा है कि 85 वर्ष बीत जाने के बाद मनुष्य की ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था होती है। उन्होंने ही शक्ति के महत्व को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए लिखा है
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। यानी आप शमशान में रहने वाले, आप मुर्दों के बीच रहने वाले, आपके माथे पर गंगा विराजमान है, आप सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, आप शमशान में रहने वाले, आप बाघंबर का छाल पहनने वाले, आपको भगवान जगदीश्वर किसने बना दिया? इस संसार के स्वामी के पद पर विराजमान आपको किसने कर दिया? तो उसका यानी तंडक वृत्ति से प्रश्न करके आदि जगतगुरु शंकराचार्य उसका समाधान देते हैं कि भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फल मिलो। हे भगवती राजराजेश्वरी परा भट्टारिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, आप के पाणी ग्रहण इन्होंने जो किया, आपसे इन्होंने जो विवाह कर लिया, इसीलिए भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। आपके पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद आपके साथ इनको वो शक्ति मिली, इसलिए भगवान सब कुछ दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। यदि आप में श्रद्धा और भक्ति, भगवान से भी कुछ मांगना हो तो व्यवसाय नहीं करना चाहिए कि हमको हमको ये काम पूरा दीजिए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम पूरा दीजिए तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु यदि कुछ देना हो तो मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो, शुद्ध श्रद्धा प्रदान करो। यदि भक्ति और श्रद्धा आप में यदि आ गई तो संसार के प्रत्येक वस्तु आप में चली आएगी और प्रभु अपने आप खींचे चले आएंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। मां दुर्गा की पूजा के अलग अलग विधान भी हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में, उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कहा है, वैदिकी तांत्रिकी मिश्रम इति में त्रिविधो मखः। वैदिक, तांत्रिक और मिश्र, यही 3 क्रम उनकी पूजा के हैं। एक वेदोक्त क्रम से वेदादि मंत्रों के द्वारा, और एक तंत्रोक्त क्रम से मूल बीजाक्षरात आदि के द्वारा, और एक वेद तंत्रमयम मिश्रम, और वेद और तंत्र का मिला हुआ स्वरूप, उसमें भी ये 3 प्रकार के पूजन की पद्धति है। आज महाअष्टमी भी है, और महाअष्टमी के व्रत के विषय में भी लोगों में संशय होता है। क्या होता है कि इसमें अन्न खाएं कि फल ग्रहण करें? इसका भी मैं इसमें उत्तर दे देना चाहता हूं, क्योंकि यह शंकास्पद विषय है। महाकाल संहिता में गुह्य काली खंड, काम कला खंड, अन्यान्य खंड भी हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो पुत्रवान है, पुत्रवती है, यानी पुत्र पुत्री जिसके पास हो, उसे अष्टमी का व्रत फलाहार युक्त नहीं करना चाहिए। जो नवरात्र का उपवास कर रहा है, जो साधक 9 दिन जो फलाहार कर रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वह प्रतिपदा को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक फलाहार ही करेगा। लेकिन जो केवल अष्टमी का व्रत कर रहा है, ऐसे साधकों के लिए अन्न ग्रहण ही उत्तम माना गया है। यानी दिन भर उपवास और रात्रि में 1 भुक्त अरवा इत्यादि हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा यदि न करें तो महाकाल संहिता और अन्य शास्त्रों के तर्क के अनुसार उसमें पुत्र और पुत्री की हानि की संभावना होती है। अष्टमी हमेशा नवमी युक्त ग्रहण करनी चाहिए। अष्टमी से युक्त यदि नवमी हो तो अष्टमी भगवान शिव की तिथि मानी जाती है। नवमी
दुर्गा की तिथि मानी जाती है। और इन दोनों का यदि एकाकार ये होते हैं तो अष्टमी शिवस्य, नवमी जगदम्बिकाया, यानी अष्टमी भगवान शिव का परिचायक है और नवमी भगवती दुर्गा का परिचायक है। तो इसलिए इन दोनों के मिलने से ये उमा माहेश्वरी तिथि माना जाता है। यानी उमा और महेश्वर वाली तिथि, माहेश्वरी वहां भगवती के लिए नहीं कहा गया, उमा भगवती के लिए आया है और महेश्वरस्य अस्य अस्ति इति माहेश्वरी, इसलिए वहां पर उमा माहेश्वरी तिथि, यानी अष्टमी से युक्त नवमी हो तो प्रशस्त माना जाता है, नवमी से युक्त अष्टमी हो तो प्रशस्त माना जाता है, लेकिन कदाचित यदि अष्टमी सप्तमी से युक्त हो वो प्रशस्त नहीं माना जाता। यानी सप्तमी से युक्त अष्टमी में व्रतादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंभ नाम के महाअसुर का नाश भगवान इंद्र ने, क्योंकि दंभ ने भी यही व्रत किया था। सप्तमी उपरांत अष्टमी का व्रत महादानव दंभ ने कर लिया और उसका नाश इंद्र, देवराज इंद्र ने किया। इसलिए कभी भी सप्तमी से युक्त अष्टमी का व्रत नहीं होना चाहिए, हमेशा अष्टमी युक्त नवमी, नवमी युक्त अष्टमी हो तो ऐसे अष्टमी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रतिमा के विज्ञान पर। प्रति मां में दुर्गा है और प्रति मां में भी दुर्गा है, प्रत्येक माता में दुर्गा विद्यमान है। प्रतिमा शब्द का अर्थ कहीं कहीं मूर्ति लिया गया है और कहीं कहीं प्रतिमा शब्द का अर्थ है प्रति उपसर्ग और मां यानी मापने के अर्थ में, मिमीते, यानी जिसे मापने का साधन न हो, जिस परब्रह्म परमात्मा को हम माप न सकें, जो बिल्कुल सीमातीत हो। किसी ने तो ऐसा कहा कि भाई उपनिषद में प्रतिमा की पूजा का निषेध है। चलिए उसी उपनिषद का रेफरेंस देकर उसका हम खंडन करते हैं। क्या खंडन करते हैं? जिसमें कहा गया कि तस्य प्रतिमा नास्ति, इस पर हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं कि जिसने कहा है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उस पर ब्रह्म की प्रतिमा नहीं है, तो उन्हें कम से कम एक प्रमाण और देख लेना चाहिए कि द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चेवा मूर्तम च, यानी ब्रह्म के दो रूप होते हैं, मूर्त भी होता है अमूर्त भी होता है। अमूर्त ही नहीं होता, मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है, यानी उनकी प्रतिमा भी होती है, न प्रतिमा भी होती है। तो प्रतिमा पूजा का खंडन नहीं है, यहां प्रतिमा पूजा का मंडन है तर्क के अनुसार कि द्वावेव ब्रह्मणो रूपे, जो जिसने कहा कि तस्य प्रतिमा नास्ति में प्रतिमा के पूजा का खंडन किया गया है। ऐसे दयानंद मत के भी मानने वाले हैं जिसमें कि उन्होंने प्रतिमा की पूजा का खंडन किया है, जबकि दयानंद के मत में भी जो हैं उन्हें भी आज देखिए दयानंद की प्रतिमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, उसकी प्रतिमा है, वो उपनिषद में नहीं कहा कि द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चेवा मूर्तम च, यानी ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त भी है अमूर्त भी है। अरे जब वह निर्गुण निरस निर्विकार निराकार निर्विकल्पक होते हैं तब वह अमूर्त रूप में होते हैं, लेकिन जब वह सरस सगुण सविशेष साकार सविकल्पक रूप में परिणत हो जाते हैं तो वह मूर्त रूप में भी होते हैं। यानी उनकी दोनों वस्तुएं हैं, वे मूर्त भी हैं अमूर्त में भी हैं। परमात्मा की अलौकिकता तो इसी में है, यदि वो सिर्फ अमूर्त ही रहते तो उनकी अलौकिकता नहीं होती, यदि वो केवल मूर्त ही रहते तो उनकी अलौकिकता नहीं होती। मूर्त और अमूर्त दोनों होने के कारण ही उनकी एक रूपता है, उनकी अलौकिकता है। भगवती की दुर्गा की आप प्रतिमा देखें, भगवती दुर्गा की जब आप प्रतिमा देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ भगवान श्री गणेश हैं, दूसरी तरफ उनकी कार्तिकेय हैं, एक तरफ सरस्वती हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी हैं, एक तरफ सिंह हैं, दूसरी तरफ असुर हैं।
यानी धन भी यदि अधिक हो जाए तो धन का घमंड हो जाता है, धन का अभिमान हो जाता है। यदि विद्या भी अधिक हो जाए तो विद्या का अभिमान हो जाता है, विद्या का घमंड हो जाता है। लेकिन हमें विद्या का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, ना ही धन का अभिमान होना चाहिए। यानी विद्या और धन दोनों के बीच में जो शक्ति संतुलन स्थापित करती है वही तो दुर्गा है। यानी एक तरफ नॉलेज, एक तरफ वेल्थ, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती, और दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित करे वही तो दुर्गा है, वही तो शक्ति है। आपको भी धन और विद्या दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके ही संसार में चलना होगा। एक तरफ भगवान गणेश हैं जो विघ्न का हरण करते हैं, विघ्न को काटते हैं, और एक तरफ परम पराक्रमी बलशाली सेनापति हैं। यानी आपको विघ्न के विध्वंसत्व में और आपको सेनापतित्व में, इन दोनों में नियंत्रण स्थापन करना होगा। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जितने भी विघ्न निवारक उपाय हैं उनको, और जितने भी सेना नायक हैं उनको, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का नाम ही तो शक्ति है। और ठीक इसी प्रकार पशु भी यदि अपनी ओर आ जाए, पशु भी यदि न्यायपूर्वक युद्ध करने लगे और असुरता का भी हमको दलन करना है, तो उस पशुता और असुरता के बीच में हमें संतुलन स्थापित करना होगा। और नहीं तो मयूर और मूषक के बीच में संतुलन, उल्लू और हंस के बीच में संतुलन। आप देखिए, कदाचित भगवती लक्ष्मी का वाहन उल्लू है कि भाई तुम न उल्लू बनो और न लोगों को बनाओ। भगवती सरस्वती का वाहन हंस है, यानी भाई दूध को पी लो और जल को छोड़ दो, ज्ञान को अपना लो, अज्ञान को छोड़ दो, वैराग्य को ले लो, अवैराग्य को छोड़ दो, प्रकाश को ले लो, अंधकार को छोड़ दो, सत्य को ले लो, असत्य को छोड़ दो, ऐश्वर्य को ले लो, अनैश्वर्य को छोड़ दो। यही तो, सार को ले लो, निस्सार को छोड़ दो। यही तो बात है। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषिक है, चूहा है, आकुस्ते पशु, जिसको वेद ने कहा। यानी मूषिक का काम होता है कर्तन करना, और उस कर्तन करने के क्रम में इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि मां दुर्गा की प्रतिमा बीच में शक्ति इसलिए है कि हम धन और विद्या के बीच में संतुलन स्थापित करें, हम विघ्न विध्वंसत्व सेनापतित्व के बीच में संतुलन स्थापित करें, हम पशुता और असुरता इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करें। इन दो देवी और दो देवताओं से समन्वित, उन दो देवी और दो देवों से समन्वित भगवती दुर्गा इसलिए हैं कि किसी युद्ध को जीतने के लिए एक कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है, वो भगवान कार्तिकेय हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए विघ्न का नाश होना जरूरी है, उस विघ्न के नाश करने के लिए भगवान श्री गणेश विद्यमान हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उस धन की देवी भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी स्वयं है। किसी युद्ध को जीतने के लिए युद्ध की कला आना आवश्यक है, युद्ध की विद्या आपको आनी चाहिए, इसलिए विद्या की देवी भगवती सरस्वती हैं। इन सबों से सुसज्जित पूरी इस भगवती की का प्रतिमा विज्ञान है। और इस प्रकार बातें तो बहुत हैं, और शक्ति तत्व पर बहुत बड़ा और बृहद व्याख्यान और दिया जा सकता है, लेकिन समय सापेक्षणीय है। और आज बड़े सौभाग्य का विषय है, देवघर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आनंद भगत जी को, उनके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि साधुवाद के पात्र हैं, जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम वो देते हैं और इसी बहाने भक्ति भक्त भगवान का जुड़ाव बनता है। और केवल यही नहीं, साहित्य संगीत संस्कृति के बीच में संतुलन बनाने का काम भी इस फाउंडेशन के द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं
हृदय से उन सबों का साधुवाद, उन सबों का धन्यवाद करता हूं और इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय।